Hello beta, how are you? Very good morning to all of you. So beta, as you know, we are doing the very first chapter of your science, that is chemical reactions and equations. And इसमें हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जनरल कुछ रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस किए थे। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किया, और वेरी फर्स्ट वीडियो जो था दैट इज लेक्चर 1 जो था ऑफ 10th क्लास साइंस का, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस किया था टॉपिक। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केमिकल इक्वेशंस, डिटेल में स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया था कि केमिकल इक्वेशन कोई नई चीज नहीं है, इट इज जस्ट केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। मींस एक केमिकल चेंज हो रही है, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट वेज जो हैं रिप्रेजेंटेशन के, उस चेंज को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? केमिकल इक्वेशंस। आप ये भी बोल सकते हो कि उस मेथडोलॉजी को, उस वे को, जिस वे के विद रिस्पेक्ट टू हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, वो केमिकल इक्वेशन है। वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। मींस केमिकल इक्वेशन सिंपली आर द रिप्रेजेंटेशंस of different chemical reactions, or you can define it as the shorthand method. You can say the shorthand method of representation of a particular chemical reaction is known as chemical equation. एक chemical reaction को simplest way में represent करने के लिए जो एक मेथड ऑप्ट किया जाता है, that method is known as chemical equation. Chemical equation simply हम different ways से represent करते हैं, ठीक है। I again repeat, chemical reaction is just the representation of chemical reactions, ठीक है बेटा। तो इसको represent करने के different ways होते हैं, जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी किया था। सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट वे है, वेरी फर्स्ट मेथड है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन। मींस हम केवल केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड फॉर्म इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट बन गई है कंप्लीट कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो वहां से हमारे पास जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन में से एक जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो वर्ड इक्वेशन है। इसमें हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द स्पीशीज that react together and the name of such species which formed after the completion of the reaction, ठीक है। यानी उसको लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड give rise to zinc sulfate and hydrogen। ये वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड इक्वेशन सिंपली केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मींस इन द फॉर्म ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीशीज दैट रिएक्ट टुगेदर एंड नेम्स ऑफ द स्पीशीज व्हिच फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी होती है बेटा, ठीक है जी। जैसे इस केस में
जनरली अगर हम वैसे बतानी है किसी को, मान लो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बतानी है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया, वहां से हमारे पास जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन ये एक बहुत लेंथी स्टेटमेंट बन जाती है। उस लेंथी स्टेटमेंट को थोड़ा सा शॉर्टकट करना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, शॉर्टकट भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है, ताकि सिंपल वे से किसी को हम उस रिएक्शन के बारे में बता सके। तो वो शॉर्टकट मेथड में से एक आपके पास है वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके नाम लिख देते हैं। वर्ड इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, नाम लिखेंगे उनके, ठीक है, कौन कौन से स्पीशीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर विद प्लस साइन बिटवीन देम, विद प्लस साइन, ये प्लस का साइन डालेंगे उनके बीच में, जो स्पीशीज आप ले रहे हो, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया था, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, दोनों केस दो स्पीशीज लिए थे, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ले रहे हो यहाँ पे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप उसी के बाद क्या बोला गया, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टुगेदर एंड गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, और गिव मीन टू से एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्ट करके अब प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। समझ रहे हो बेटा, ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म में आपकी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, सिंपल वे से। लेकिन अभी भी ये एक लेंथी मेथड है, मींस यहां पे भी जो वर्ड इक्वेशन है वो भी कुछ खास क्लैरिफाई नहीं कर रही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है वो एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की, तो इसके लिए एक और मेथड ऑप्ट किया जाता है जो इससे ज्यादा बेटर है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और डायरेक्ट वर्ड्स में केमिकल इक्वेशन नाम दे देते हैं, है ये भी केमिकल इक्वेशन ही है, दिस इज आल्सो केमिकल इक्वेशन, बट किस फॉर्म है, वर्ड्स की फॉर्म, ठीक है। और अब इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक मींस जो आपके स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद जो बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं जो, उनको हम अब उनके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये और ज्यादा शॉर्टकट मेथड हो जाता है और वेरी वेरी सिंप्लीफाइड मेथड, जल्दी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बाय यूजिंग दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या हुई फिर इस केस में, सिंबॉलिक इक्वेशन की फॉर्म में, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स of different species that react together to form the new substances, ठीक है बेटा। that is जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल भी, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे H2SO4, एरो डालेंगे, ठीक, जो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मींस आपने दोनों चीजों को ऐड कर दिया, अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, वो बताएगा ये एरो, जहां पे एरो पड़ गया मतलब वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने स्टार्ट हो गए। नाउ क्या बन गया, यहां से जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन का सिंबल डाल दिया H2, ठीक जी। ये आपके पास बेटा बन गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड हेंस you can define chemical equation as, from all these you can define chemical equation as the shorthand method of representation of a chemical reaction, the shorthand method of representation of a chemical reaction in terms of symbols, in terms of symbols
and formulae of the different species. In the form of symbols and formulas या formulae of different species that participate in the chemical reaction. That participate in the chemical reaction. This is known as chemical equation और symbolic equation जिसको हम बोलते हैं, ये आपके पास आ जाती है. ठीक है जी. नाउ तो अब यहां तक तो हमें पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन सिंपली क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है. ठीक है, शॉर्ट हैंड मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस. ठीक. नाउ अब केमिकल इक्वेशन को हम राइट कैसे करते हैं, मेथडोलॉजी क्या है किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने की. हाउ कैन वी राइट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन. ये तो हो गया. ठीक है, लेकिन इसके पीछे रूल्स हैं. ये तो लिख तो दी हमने, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट तो कर दी, लेकिन यहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं. कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे. हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन. हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन. ठीक है, लिखिए और अच्छी तरह से सुन लीजिए. साइड बाय साइड आप लिख भी सकते हो. सबसे पहले इन अ केमिकल इक्वेशन the symbols and the formulas of the substances that react together. ध्यान से सुनना है बेटा. The symbols and the formulae of different species that react together are always written on the left side with plus sign between them. Means जितने भी स्पीशीज और सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हमेशा हम केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे बाय पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम. समझ रहे हो. जैसे मान लो आपके पास दो कोई भी सब्सटेंसेस है ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी लेट कर लिया. लेट ए एंड बी react together to form B and C. ये मान लीजिए रिएक्शन हो रही है कोई भी. ठीक है, इन विच A and B सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में टू फॉर्म, दैट इज टू फॉर्म B and C लिख लो या टू फॉर्म C and D कर लो. टू फॉर्म C and D कर लो क्योंकि B and C तो सेम ही हो जाएगा. B यहाँ पे भी है, अलग अलग कर लो. मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं ए एंड बी, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म, बना क्या रहे हैं, नए सब्सटेंस बना रहे हैं सी एंड डी. अब मैं बोल रहा हूं कि आप इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए. ठीक है, तो मेथडोलॉजी क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने की. सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, मींस टू से जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कौन से, द स्पीशीज व्हिच रिएक्ट टुगेदर. व्हाट आर रिएक्टेंट्स? The reactants are those species in a particular chemical reaction which react together to form the new substances. जैसे A, B और C, D में अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट कौन से हैं तो कौन से होंगे, A and B रिएक्टेंट होंगे बेटा. कौन होंगे, A and B क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे. तो इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द रूल लिखेंगे कैसे. दीज स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे. ठीक है, बाय पुटिंग प्लस साइन बिटवीन देम, दैट इज ए प्लस बी. ऐसे. और जो प्रोडक्ट दैट इज जो स्पीशीज बन रहे हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट क्या थे, the species which react together to form the new substance. ठीक है, और बेटा प्रोडक्ट क्या हुए फिर, products are those substances which formed when reactants react together. जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए उसके बाद जो नए सब्सटेंस बना,
ठीक है, नया स्पीशी बना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बताया, टू फॉर्म सी एंड डी, मतलब आपके पास नए सब्सटेंस क्या बनते हैं, सी एंड डी, ठीक है। तो वो जो स्पीशीज हैं which are formed after the reaction, they are known as products, and those are written on the right hand side। वो कहां पे लिखते हैं हम, कहां पे लिखे जाते हैं, वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, दैट इज C प्लस D। ठीक, क्लियर है। रिएक्टेंट्स, द स्पीशीज which react together and are always written on the left hand side with plus sign between them, and the species which are formed after the reaction are known as products, and those are always written on the right hand side, and these are called products, and both the reactant and products are separated out with the symbol called arrow। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को अलग किया जाता है, किसके साथ, बाय पुटिंग एरो बिटवीन देम, उनके बीच में एक एरो का साइन डाल दिया जाता है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये आपकी केमिकल इक्वेशन की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है बेटा जी, इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्पीशीज होते हैं दे आर रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड के ऊपर होते हैं यार प्रोडक्ट्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, यहां पे एरो का साइन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एरो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, अगर एरो की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो हम बोलेंगे कि जो आपके लेफ्ट साइड वाले वो रिएक्टेंट हुए और राइट साइड वाले प्रोडक्ट हुए। ठीक है, लेकिन अगर बेटा मैंने एरो की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब अब मान लीजिए मैंने एरो जो है वो एरो का साइन इस तरफ डाल दिया ऐसे, तो फिर अब ये जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है ये रिएक्टेंट नहीं रहे, अब रिएक्शन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई अब रिएक्शन। ठीक है, एरो का साइन बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। एरो का साइन ये बताता है कि रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है उनमें रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं हमेशा जो एरो की बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, मींस टेल वाली तरफ। एरो की एक ये हेड होता है एरो का और ये टेल होती है पीछे वाली तरफ। जो टेल की तरफ होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो हेड की तरफ होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो आपका एरो किस तरफ पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट वाली तरफ पड़ेगा। ये डायरेक्शन होगी एरो की। ठीक है, टेल वाली तरफ मींस लेफ्ट साइड की तरफ आपके रिएक्टेंट्स होंगे और राइट वाली तरफ आपके प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक, मींस हेड, जो एरो का हेड है उसकी तरफ आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और टेल जिस तरफ होगी उस तरफ आपके रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह से बेटा रिप्रेजेंटेशन होती है। एक केमिकल इक्वेशन को दो तरह से लिखा जाता है। एक वर्ड इक्वेशन जहां पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं टू एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का यूज किया जाता है, जिसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, जो हमने पहले लिखी थी, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन। और सेकेंडली कौन सी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको सिंपली केमिकल इक्वेशन बोलते हैं हम डायरेक्टली, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबल की फॉर्म में, दैट इज सिंबॉलिक इक्वेशन बोल दिया जाता है उसको, सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो और भी शॉर्टकट मेथड होता है। तो एक्सेप्टेबल जो है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो हमेशा कौन सा करते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन यूज की जाती है बेटा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथडोलॉजी, जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो कौन सी होती है, सिंबॉलिक इक्वेशन यूज करते हैं हमेशा। ठीक बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट chemical equation। means what do we mean by chemical equation, how it can be
रिप्रेजेंटेड, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और कैसे लिखी जा सकती है ये, हाउ अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन कैन बी राइट नाउ, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आज का बेटा छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार आप लोगों ने अच्छी तरह से थ्योरेटिकली स्टडी कर लेना है फ्रॉम योर बुक, ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। बैलेंसिंग मींस नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस तरह से वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक अबाउट केमिकल इक्वेशंस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा।